अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद एसके। मैं हूं शबीना ख़ान और आज मैं आप लोगों के लिए एक पूड़ी की रेसिपी लेकर आई हूं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें आटा लगाने की ज़रूरत होगी, जिसके लिए मैंने लिया है 2 कप आटा। और जिस कप से मैंने आटा नाप के लिया था उसी कप से मैंने 1 कप पानी लिया है और 2 टेबल स्पून इसमें तेल के ऐड किए हैं। और साथ ही साथ मैंने इसमें डाला है कुछ नमक आप इसमें हाफ़ टेबल स्पून डाल सकते हैं या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। तो ये सारी चीज़ों को डालने के बाद आटे को अच्छी तरह से मिक्स करना है ये सारी चीज़ें, ताकि ये जितना भी तेल इसमें ऐड किया है ये अच्छी तरह से आटे के साथ मिक्स हो जाए। तो अगर आप इसमें सॉल्ट को स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मसल के आटे को बिल्कुल मिक्स कर लेना है, ताकि हमारा आटा पूड़ियों के लिए अच्छी तरह से तैयार हो सके। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको भी मिक्स करना है। ये सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको जो पानी आपको दिखाया था कप से, मैंने 1 कप लिया था, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया है। एक साथ सारा पानी को ऐड नहीं करेंगे, तो हो सकता है इसमें आटे में कम पानी जाए, तो इसलिए मैंने आपको एक मेजरमेंट के लिए कप दिखा दिया है। लेकिन आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी को ऐड करें और इस तरह से आटे को गूंथते जाएं। तो ये आटा हमारी जो नॉर्मल रोटियों का आटा होता है उससे थोड़ा सा सख्त होता है। ये बिल्कुल इतना टाइट नहीं होता है, ना बहुत ज़्यादा टाइट होता है ना ही बहुत ज़्यादा ये रोटियों के लिए जैसे हम लोग बहुत मुलायम आटे को लगाते हैं, तो ये उससे थोड़ा सा सख्त होता है। बिल्कुल इसी तरह से आपको इसको गूंद लेना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से प्रेस एंड फोल्ड मेथड से आटे को आपको लगाना है। और इसमें ज़्यादा पानी हम ऐड नहीं करेंगे, जो आपको दिखाया है बस इतना काफ़ी हो गया है। लेकिन इसमें अगर आपको थोड़ा बहुत भी ऐसा लगता है कि पानी की और गुंजाइश है तो आप थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जो कप दिखाया था इसमें ये पूरा पानी नहीं लगा है। और देखिए इसको इस तरह से मसल के भी, ये पूड़ियों का आटा है, जितना आप इसको अच्छे से मसलेंगे ये पूड़ियाँ आपकी उतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी और फूलेंगी कढ़ाई में जाके। बहुत लोगों को शिकायत होती है कि उनकी पूड़ियाँ बिल्कुल फूलती नहीं है या क्रिस्पी नहीं होती हैं, सॉगी हो जाती हैं। तो अगर आप इस तरह से आटे को गूंदेंगे तो आपकी पूड़ियाँ जितनी भी बनाएंगी आपकी एक एक पूड़ी बहुत अच्छी तरह से फूल के आएगी। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, बस इसमें थोड़ा सा हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें तेल डाला है ऊपर से, ताकि आटा हमारे हाथों में चिपके नहीं। और इस तरह से इसको बिल्कुल फोल्ड कर करके मसल लिया है, ताकि ये अच्छी तरह से गुन जाए। तो इसी तरह आपको भी आटा लगाना है। तो ये हमारा आटा लगभग पूड़ियों के लिए तैयार हो गया है। अब इसमें जो मैंने आपको पानी दिखाया था उसमें लगभग 200 ml पानी का इस्तेमाल हुआ है, 40 ml पानी हमारा बच गया है। तो ये पानी अब हम इसको किनारे कर देंगे और आटे को अच्छी तरह से एक बारी और प्रेस करेंगे। और अब ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। और ऊपर से इसमें लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल लगाने से ये होगा कि अगर ये आटा आप ऐसे भी रख देंगे तो ये पपड़ी नहीं पड़ेगी इस पर, ये सूखेगा नहीं। तो अब हम इसको ढक देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसको करने के लिए छोड़ देंगे। तो आटा जब तक हमारा सेट होता है उधर हम चढ़ा देंगे अपना एक कढ़ाई और उसमें डाल देंगे ऑयल। तब तक ऑयल गर्म होगा तो आपको दिखाते हैं। देखिए ये आटा हमारा ज़्यादा टाइट नहीं है और ना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट है। तो चलिए अब बनाते हैं अपने आटे की लोइयाँ। लोई बनाने के लिए मैंने पहले आटे को 2 पीस में कट कर लिया है और अपने हिसाब से जितनी मुझे पूड़ी चाहिए है, थोड़ी बड़ी या छोटी, मैं तो मीडियम साइज़ की ही पूड़ियाँ बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ी पूड़ी भी नहीं अच्छी लगती है और ना बहुत ज़्यादा छोटी पूड़ी। तो मीडियम साइज़ के लिए मैंने थोड़ा इस तरह से लोइयों को काट लिया है। तो इसी तरह से आप भी सारी लोइयों को पहले काट लें और उसके बाद इस तरह से आप लोई को इस तरह से दोनों हाथों के बीच में रखें और इस तरह दबा दबा के ऐसे लोई बना के सारी तैयार कर लें। तो मैंने ये सारी लोइयाँ एक तरह से तैयार करके रख ली हैं। तो दूसरा मेथड भी मैं आपको इसी में बता देती हूँ कि अगर आप दूसरे मेथड से बनाना चाहते हैं तो देखिए ये लोई तो जो छोटी लोइयाँ मैंने काटी थी ये वो है। और अब मैं आपको आगे बताऊंगी इसका एक और मेथड, क्योंकि अगर आप कुकिंग में नए हैं तो आप बहुत ही आसानी से आप पूड़ी बना सकते हैं बिल्कुल राउंड शेप में।
तो देखिए राउंड शेप में पूड़ी बनाने के लिए आपको एक बड़ा सा पोर्शन आटे का लेना है, ना कि छोटा। जैसे मैंने पहले आपको एक एक पूड़ी की लोई दिखाई थी, तो उसी तरह से आपको ये एक बड़ा सा, जैसे कि आप बड़ा लोई ले लें, जैसे एक मोटा पराठा या आप बनाते हैं उस तरह से एक बड़ी लोई ले लें। तो इतनी बड़ी लोई मैंने ली है और इसको हल्का सा ऑयल लगाया है इस पर, और इसको बेलन पटरी की सहायता से इस तरह से राउंड राउंड करके बेल लिया है। इसमें आपको ये देखना है कि इसमें जो किनारे हैं वो थोड़े से पतले होंगे और बीच थोड़ा सा मोटा होगा, तभी पूड़ी आपकी अच्छे से फूलेगी। तो देखिए मैंने जिस तरह से बेला, इस तरह से आप भी पूरे, जितना बड़ा भी आपका सरफेस है उस पे आप उस आसानी से बेल लें। और उसके बाद आपके पास कोई कटर है, जैसे कि मान लीजिए कोई कटोरी है जिसमें शार्पनेस हो थोड़ी, जिससे आसानी से पूड़ियाँ कट सकें, या किसी टिफ़िन का ढक्कन है या फिर और कुछ, तो उससे अगर आपका आसानी से कट सकता है शेप में, तो उस तरह से आप काट लें। मैंने यहाँ पर एक मेरे पास स्टील का डिब्बा था, मैंने उसका ढक्कन लिया हुआ है, थोड़ा शार्प था ये, तो इसको इस तरह से प्रेस करके और हल्का सा घुमाते घुमाते इस तरह से काट लिया है। तो ये बहुत ज़्यादा छोटी भी पूड़ी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन ये मीडियम साइज़ से थोड़ी सी छोटी है। और देखिए ये कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल राउंड शेप में बन के तैयार हो गई है। तो अगर आप कुकिंग में नए हैं और पूड़ियाँ आपसे राउंड शेप में नहीं बन पा रही हैं, तो आप इस तरह से भी पूड़ी बना सकते हैं। तो जो बचा हुआ हमारा आटा है, इसको फिर से उसी मेथड से ट्राई कर लेंगे और उसी तरह से पूड़ियाँ काट के सारी इकट्ठा करके रख लेंगे। मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ एक पूड़ी दिखाई है। तो अब मैंने ये लिए हैं जो पहले आपको दिखाई थी लोई, एक एक पूड़ी के लिए मैंने बस इतनी बड़ी मुझे पूड़ी चाहिए, तो मैंने इसको इस तरह से एक एक करके सारी पूड़ियों को पहले बेल लिया है। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक मैं अपनी पूड़ियाँ सारी तैयार करके रख लेती हूँ। तो देखिए इसी तरह से मैंने अपनी सारी पूड़ियों को एक एक करके बेल लिया है, जितनी मुझे पूड़ियाँ चाहिए हैं। तो अब इन पूड़ियों को तलने के लिए हमें चाहिए होगा तेल, जो एक कढ़ाई में मैंने हाई फ्लेम पे गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑयल को ऐड किया है। तो आप अपने हिसाब से जितना आपको, जितनी पूड़ियाँ बनानी है, जितना ऑयल लेना है आप ले सकते हैं। और इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा गरम कर लेंगे, और जब ये थोड़ा मीडियम फ्लेम पे हो जाएगा तब इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी पूड़ियाँ। और इस तरह से दबा दबा के थोड़ा सा हल्का हल्का सा बिल्कुल इसके किनारों पे प्रेस करेंगे, तो बीच की पूड़ियाँ देखिए कितने गुब्बारे जैसी फूल कर आई हैं। तो पूड़ियाँ वही अच्छी होती हैं जो पूरी तरह से फूल जाएं, और तेल में जाते ही ये पूड़ी आपने देखी कि किस तरह से फूल गई। तो हमारी सारी पूड़ियाँ इसी तरह से फूल के और तली हैं, बिल्कुल तैयार हो गई। कोई भी एक पूड़ी ऐसी नहीं है जो बिल्कुल फूली ना हो, सारी पूड़ियाँ इसी तरह से फूली फूली सी बनी हैं और ये बहुत क्रिस्पी हैं और बहुत मज़े की हैं। अच्छा, मैं आपको इसी में एक और मेथड बता देती हूँ पूड़ी बनाने का। अगर आप अकेले हैं और आपको ढेर सारी पूड़ियाँ तल के तैयार करनी है जल्दी, तो आप इस तरह से भी ट्रायंगल शेप में भी आप पूड़ियाँ बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक पेड़ा दिखाया था पहले, उस तरह से आप उतना आकार में ले लें, एक लोई बना लें और उसको इस तरह से अपने सरफेस पे रोटी की तरह पूरे सरफेस पे मैंने अपना पटरे पे उसको बेल लिया था। और उसके बाद मैंने इसमें इस तरह से कट लगा दी है, जो पूड़ी बनके ट्रायंगल शेप में तैयार हो गई है। तो ये पूड़ी भी देखने में बहुत अच्छी लगती है और बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं इस शेप की पूड़ी, क्योंकि ज़्यादातर पूड़ियाँ आपको जितनी भी मिलेंगी तो ज़्यादातर लोग राउंड शेप में ही बनाते हैं। तो कभी आपको इस शेप में बनानी हो और ये बहुत आसानी से बन जाती हैं और जल्दी बन के तैयार होती हैं। ना ही इसमें लोइयाँ बना के तैयार करने की झंझट है और ना ही उनको बेल के अलग रखने की। बस आप इसको इस तरह से सरफेस पे बेलते जाएं और काटते जाएं, तो लगे हाथ आप इसको अकेले भी हैं तो आपको पूड़ियाँ बनके बहुत जल्दी से तैयार हो जाएंगी। तो उसमें आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। तो देखिए हमारी सारी पूड़ियाँ यहाँ पे बनके रेडी हो गई हैं और आप इसकी आवाज़ सुन सकते होंगे। तो ये कितनी क्रिस्पी हैं और बहुत खस्ता है और खाने में तो ये बहुत टेस्टी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगली नई रेसिपी के साथ मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में ज़रूर याद रखें और पूड़ियों को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।